हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल कृष्णा में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो लाए हैं। दोस्तों, आज हम जानते हैं जीवन में सफलता हासिल करने के कुछ उपाय के बारे में और जानेंगे कहानी। एक दिन केन ने शाम को अपना कंप्यूटर बंद किया और संतुष्टि से कुर्सी पर टिक गया। यह दिन केन के लिए एक और शानदार था, जिसमें उसने बेहतरीन काम किया था। एक सहकर्मी जो दरवाजे से तरफ जा रही थी, उसको केन ने हाथ हिलाकर विदा किया और फिर उसकी नज़र एक अवार्ड की तरफ गई, जो कुछ दिन पहले फ्रेम करवाकर दूसरे अवार्ड के बाजू में दीवार पर टांगा था। उसने याद किया कि हर अवार्ड मिलते समय उसे कितना अच्छा लगा था और उसके साथ मिलने वाले प्रमोशन तथा सम्मान भी। फिर उसने अपनी डेस्क पर अपने परिवार की फ़ोटो देखी। केन का वैवाहिक जीवन बेहतरीन था। वे एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे और मिलकर बहुत ही मज़े करते थे, और जब जिंदगी में मुश्किलें आती थी तो वे एक दूसरे को सहारा देते थे। जहाँ तक बेटे और बेटी की बात थी, उन पर केन को सबसे ज़्यादा गर्व था और उनके आसपास रहने से हमेशा खुशी मिलती थी। उसने संतुष्टि भरी गहरी सांस ली। वह 100% ईमानदारी से कह सकता था कि वह एक खुश इंसान था, कि वह संसार के शिखर पर था, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले केन बड़े बुरे हाल में था। पुराने दिन की याद आते ही उसके चेहरे की मुस्कान मिट गई। वह और उसकी पत्नी ज़्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के दोष निकालते रहते थे। बच्चे भी उद्दंड होते जा रहे थे और विद्रोही तेवर दिखा रहे थे। स्कूल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। वह अपनी नौकरी से भी नाखुश था। अपनी नौकरी जोखिम में नजर आ रही थी। हर दिन ऑफिस में 2 सहकर्मियों के साथ उसका भी झगड़ा होता था। उसे जरा भी नहीं पता था कि वह इस बुरे हाल में कैसे पहुंचा। अपने मित्रों, परिवार वालों और सहकर्मियों को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह अकेला ही नहीं था। दरअसल बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे। उनमें से किसी को भी यह पता था कि वह वहाँ कैसे पहुँचे। कुछ को तो यह एहसास भी नहीं था कि वे वहाँ थे। केन ने सोचा कि क्या जीवन का यही मतलब है? क्या जिंदगी ऐसी ही होती है? लेकिन दिल की गहराई में किसी कोने में अब भी आशा की चिंगारी थी कि ज़्यादा हासिल करना, ज़्यादा बनना संभव है। अचानक केन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई जब उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को याद किया। शनिवार की सुबह केन उस सीजन में अपने बेटे जैक का पहला फुटबॉल मैच देख रहा था। वे लोग उस टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिसने उन्हें पिछले साल काफ़ी हराया था। इसलिए उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जैक की टीम शानदार जीत हासिल करेगी, लेकिन अपने बेटे को खेलते देखने पर उसे गर्व महसूस हुआ और वह पिछले साल से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और साथ में उसकी टीम भी काफ़ी जोश में और अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, और उसके कोच जिम भी पिछले साल से अलग ही दिख रहे थे। मैदान में खेलते लड़के की तरह ही वे भी ज़्यादा प्रेरित और एकाग्र नजर आ रहे थे। उनके व्यक्तित्व में बदलाव और उनके आत्मविश्वास भी पहले से काफ़ी बढ़िया था। जब मैच थोड़ा आगे बढ़ा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के अभिभावकों की उत्साहवर्धक आवाज़ें बहुत बढ़िया, शाबाश, ज़्यादा तेज, ज़्यादा रोमांचित होती जा रही थी। स्कोर बराबरी पर 1% फॉर्मूला था। गेंद जैक की टीम के पास थी और यह गोल के करीब पहुंच चुकी थी और जैक की टीम ने मैच जीत लिया था। मैच खत्म होने के बाद केन और अभिभावकों टीम को बधाई देने लगे। मैदान में काफ़ी शोर शराबे वाला माहौल था। इस दौरान केन की नज़र कोच जिम की तरफ गई और केन ने जिम के साथ हाथ मिलाया और केन ने जिम को बधाइयाँ भी दी।
केन ने कहा कि आज मेरे बच्चे ने काफ़ी अच्छा खेला है और बाकी खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। फिर कोच ने भी कहा, मुझे भी नाज है, आज टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर केन जैक और मुंडा और उसे गले लगाकर उसे बधाइयाँ भी दी। फिर केन ने कोच जिम को पूछा कि इसके पीछे क्या रहस्य है। जिम ने कहा कि मुझे लग रहा था कि आप ऐसी ही चीज़ पूछने वाले हैं। फिर जिम ने थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे रखी एक बेंच की ओर इशारा करा और केन को कहा कि आपके पास 1 मिनट का समय है, जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं। फिर वह बेंच पर बैठ गए तो जिम ने कहा, मेरा जीवन ठीक ठीक चल रहा था। बच्चों को कोचिंग देने में मुझे अच्छा लगता था और मैं बच्चों की मदद करूंगा ताकि वह अपनी क्षमता अनुसार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सके। मेरे हिसाब से मुझे पहली बार तो यह सीखनी थी कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को बाकी खिलाड़ियों से कौन सी चीज़ के कारण ऊपर उठाती है। मेरे लिए ओलंपिक्स उत्कृष्टता का परम इम्तहान है। ओलंपिक्स खिलाड़ी इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें देखकर मैं शीर्ष प्रतिस्पर्धियों के बीच फर्क नहीं बता सकता। क्या आप बता सकते हैं? केन ने कहा, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? वे सब शुरुआती रेखा पर खड़े होते हैं और कुछ सेकंड में ही दौड़ खत्म हो जाती है। मुझे वह रोमांच याद है जब मैं टोरिनो में आयोजित 2006 विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की स्कीइंग टीवी पर देख रहा था। तब उसमें पहले स्थान और चौथे के बीच का फर्क सिर्फ 1.8 सेकेंड या 0.9% था। कई बार यह 1% से भी कम होता है। फिर जिम ने कहा, इससे हम यह संदेश सीख सकते हैं, जब आप औसत निकालते हैं तो साधारण और असाधारण के बीच का फर्क सिर्फ 1% ही होता है। केन ने कहा, यकीन नहीं होता यह 1% इतना शक्तिशाली होता है। केन ने कहा, कोच, क्या आप भी जल्द ही ओलंपिक में जाने की योजना तो नहीं बना रहे हैं? इस कटाक्ष में जिम ने कहा, केन, आप कभी ओलंपिक खिलाड़ी ही नहीं बन पाएंगे। मैं भी नहीं, शायद यह बच्चे भी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। हम लोग शायद ओलंपिक खिलाड़ी या अगले बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या मोजार्ट नहीं बनने जा रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए असल में मुर्दा यह 1% का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मैं जानता था कि हमारी टीम बाकी टीमों से 100% बेहतर नहीं बन सकती, लेकिन 1% बन सकती है। हम सभी चीज़ों में 1% जरूर बेहतर बन सकते हैं। आप इस बारे में वाकई गंभीर है ना? केन ने कहा, जब मैंने 1% का फॉर्मूला खोज लिया तब मेरे सामने नई संभावनाओं का एक पूरा संसार खुल गया। फिर मैंने इस बारे में सोचकर फैसला किया, इन बच्चों को खेल भावना, टीम वर्क, लगन, खेल संबंधी बुनियादी योग्यताओं और जीवन संबंधी योग्यताओं में 1% बेहतर बनने की प्रशिक्षण दूंगा। और मैं सोचता हूँ कि आज के परिणाम ने साबित कर दिया कि यह कारगर था। कल्पना करें कि 1% का फॉर्मूला आपके लिए, मेरे लिए और किसी के लिए भी कितना कुछ कर सकता है, बशर्ते वह सिर्फ 1% बेहतर बनने में समर्पण कर दे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन इस समय में जहाँ वह है उसे बेहतर जरूर बन सकता है। केन उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि यह 1% फॉर्मूला का इस्तेमाल अपने जीवन में किन किन तरीकों से करना है। उसने कोच से पूछा कि यह फॉर्मूला करियर पर भी लागू होता है? बिल्कुल होता है। आप सेल्स प्रतिनिधि हो, मार्केटिंग करते हो या मैनेजर हो, आप कभी भी इनसे 100% आगे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप जिस तरह काम करते हो उसके सेकंडों पहलुओं में 1% बेहतर बन सकते हैं। जैसा कि हमने देखा
चुके हैं। 1% से ही आपको कितना लाभ मिल जाता है। तो आप कह रहे हैं कि यह किसी भी करियर के लिए सच है। रिटेल IT फाइनेंस आपके जीवन के हर उस पहलुओं में जो आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। मैंने देखा है कि इसकी मदद से लोगों ने अपनी गोल्फ स्विंग को बेहतर बनाया है और अपना वजन भी कम किया है, यहाँ तक कि अपना पारिवारिक जीवन भी बेहतर बनाया है। चलते समय केन ने पूछा, ठीक है, आपने यह पता लगा लिया कि टीम को 1% बेहतर बनना है, लेकिन आपको यह कैसे पता चला कि शुरू कहाँ से करना है? मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस दिशा में कैसे काम कर सकता हूँ। इसके बाद एक दिन मैं मेरे मित्र से बातचीत कर रहा था। वह शीर्षस्थ सेल्स एग्जीक्यूटिव है। मैंने उसे अपना विचार बताया और उसे पूछा कि उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि वह उसके काम में बहुत ही सफल था। फिर मेरे मित्र ने उसके एक अविश्वसनीय समूह से मेरा परिचय कराया, जिन्होंने उत्कृष्टता हासिल करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसने मिलकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि यह पता चला कि वे पहले से ही उस सिद्धांत के अनुसार जी रहे थे जिसे मैंने ओलंपिक परिणामों के शोध में खोजा था। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो केवल चंद ही लोगों जानते हैं, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है आपके लिए भी समय आ गया है। उन्होंने ओलंपिक के रिकॉर्ड नहीं देखे थे, जिनसे पता चलता था कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सामान्य प्रदर्शन के बीच का अंतर 1% का ही होता है, लेकिन उन्होंने इतना समय लिया था कि यह बहुत छोटा अंतर होता है। अपने सहज बोध और अनुभव से वे पहले ही जान चुके थे कि सफलता पाने का तरीका यही है कि आप लगातार छोटे लक्ष्यबद्ध सुधार कर रहे हो। इसलिए जब मैंने आकर अपने आंकड़े बताए तो उनको ऐसा लगा कि पहली बार आखिरी टुकड़ा मिल गया हो। जल्द ही हमने उत्कृष्टता बनाने की नीति को हमने एक नाम दिया, 1% का फॉर्मूला। अब इस समूह में हम 6 लोग हैं। मैं, मेरा मित्र सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक शीर्ष भौतिक विज्ञानी, एक मनोवैज्ञानिक, एक व्यवसाय मालिक और एक पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी। हम आप जैसे लोगों को शामिल करते हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन करने को तैयार है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो मैं अपने समूह के बाकी लोगों को आग्रह करूंगा कि आपको उत्कृष्टता हासिल करने के अपने तरीके बताएं। यह आसान नहीं होगा। आपको अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेगी, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा और अपने तथा दूसरों के बारे में अपने कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे। इसके अंत में आप उपलब्धि की संतुष्टि की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन इसमें इस कड़वी गोली पर शक्कर की चाशनी नहीं लपेट रहा हूँ। रास्ते में चुनौतियाँ तो आएंगी। जिम ने कहा, केन, अभी आप कोई जवाब ना दे, इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार करके आप जवाब दें। केन ने कहा, धन्यवाद कोच, आप सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ दे दिया है। आपका स्वागत है। मैं आपको एक बिजनेस कार्ड देता हूँ। अगर आप तैयार हैं तो आप मुझे फ़ोन कर दें। यकीन माने यह वाकई बेहतरीन यात्रा है। जिम ने कार्ड दिया। उसके अगले दिन ही केन ने हाँ कह दिया। फिर बिजनेस कार्ड उठाकर जिम को फ़ोन किया। कोच की आवाज़ सुनकर केन खुश थे। स्वागत है केन। शुरुआत करने से पहले आपको 3 नियम का पालन करना होगा। पहला नियम, आप जो भी कर रहे हो वह आपको अपनी पत्नी के सिवा किसी को भी बता नहीं सकते हैं। दूसरा नियम, आप यह तभी शुरू करें जब इसे पूरा करने का वादा करें। तीसरा नियम, सीखने के बाद आपको 180 दिनों के भीतर आपको एक व्यक्ति की मदद करनी होगी जिस तरह आपकी मदद की गई थी। केन ने अपने बच्चे के भविष्य को देखकर हाँ कर दिया।
और सारे नियम मान लिया। फिर केन ने कहा, मैं कब शुरू कर सकता हूँ? फिर जिम ने केन को सेल्स एग्जीक्यूटिव कार्लोस का नंबर दे दिया। फिर केन ने कार्लोस को फ़ोन किया और फिर गोल्फ फील्ड पर मिलने का फैसला किया। फिर वह दोनों मिले और बातचीत शुरू हुई। उसके बीच कार्लोस की नज़र केन की नोटबुक पर गई। मैं देख रहा हूँ आपकी नोट्स लेने की आदत अच्छी है। केन को कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि आपने नोटबुक पर क्या लिखा है? फिर केन ने बताया, एक साधारण और असाधारण के बीच का फर्क 1%। दूसरा, आप हर व्यक्ति से बेहतर नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप सैकड़ों चीज़ों में 1% बेहतर बन सकते हैं। तीसरा, आप सारे समय जीत सकते नहीं हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को कल से बेहतर कर सकते हैं। तो आपके पास एक विजेता का दिल हमेशा हो सकता है। चौथा, हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता है, लेकिन वह जहाँ है उसे बेहतर जरूर बना सकता है। और पांचवा, सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा शक्तिशाली होने का लक्ष्य रखें। कार्लोस ने केन को कहा कि आपने वाकई बहुत बढ़िया लिखा है। क्या आप मानते हैं यह नियम सफलता हासिल करने की कुंजी है? केन ने कहा, हाँ, मैं मानता हूँ। फिर कार्लोस ने केन को काम के थियोरी के बारे में बताया। आप किसी कार्य को जितना ज़्यादा करते हैं, आप उसे करने के लिए उतने ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इसलिए आप ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। यह खुद को पोषण देने वाला सतत चक्र है। आप कोई कार्य करके शुरुआत प्रेरणा करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा न हो, और एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है। फिर उससे ज़्यादा करने इससे आपकी प्रेरणा और भी बढ़ जाती है। केन ने कार्लोस की बात को लागू किया और 10 दिन बाद केन को अपने काम में काफ़ी वृद्धि मिली। फिर केन अगले स्टेप के लिए तैयार थे। केन अब टीम के अगले सदस्य से मिलने जा रहा था, जिसका नाम पेट था, जो एक शिक्षिका थी और वह भौतिकी की प्रोफेसर भी थी, जिन्होंने काफ़ी अवार्ड जीते थे। केन पेट से मिलने के लिए उसके ऑफिस में गया। फिर पेट यह पता लगाने के लिए उत्सुक थी कि केन ने अपने पिछले सत्र में क्या सीखा था। पेट ने केन की नोट को देखा और उसमें लिखा था वह पढ़ा। पहला, प्रेरणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कार्य को बढ़ाना है। दूसरा, मैं किसी कार्य को जितना करूँगा उसे करने के लिए उतना ही ज़्यादा प्रेरित होऊंगा। तीसरा, शुरू करने का तरीका कार्य करना है, भले ही यह कोई छोटा कार्य ही क्यों न हो। चौथा, मेरे लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। पांचवा, मुझे ऐसे कार्य चुनना चाहिए जो मेरे लक्ष्य हासिल करने में मेरी मदद करे और फिर मुझे उनमें निपुण बनाना चाहिए। फिर पेट ने केन को अपने तरीके से समझाया। सबसे पहले पेट ने केन को न्यूटन का पहला नियम समझाया। 1% के फॉर्मूला का एक प्रमुख हिस्सा यह गति का नियम है। जब तक कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा कार्य न किया जाए, स्थिर अवस्था में रखी गई वस्तु स्थिर ही बनी रहती है और गतिमान वस्तु गतिमान ही बनी रहती है। फिर पेट ने कहा कि आप वह कर सकते हैं जो कार्लोस ने सुझाव दिया, अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कोई एक कार्य करें। न्यूटन का नियम कारगर है, इसलिए एक बार आप जब खुद को गति में लाते हैं तो आप गति में ही बने रहते हैं। फिर पेट ने केन को 80 से 20 सिद्धांत के बारे में बताया। हमेशा 20% काम ही जरूरी होता है जो उसी पर ही ध्यान दे, जो कि बाकी के 80% काम को जरूरी नहीं होता वह काम छोड़ दे या दूसरों को करने दे। ऐसा करने से आप जो महत्वपूर्ण काम होता है उस पर आप अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं। पेट ने जो भी बात बताई
वह केन ने अपनी नोटबुक में लिख ली और वह अगले कदम के लिए आगे बढ़ गए। केन ने सोचा, कोच जिम ने सही कहा था कि यह बेहतरीन यात्रा रहेगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उत्कृष्टता हासिल करने के प्रति समर्पित होने के बाद वह अद्भुत जगह और कितने कमाल के लोगों से मिल रहा था। अब केन को टीम के अगले सदस्य बॉब से मिलने जाना था। बॉब को बोट से ट्रैवल करना पसंद था, इसलिए उसकी मीटिंग बोट ट्रिप शुरू हुई। बॉब केन को नई बात बताते हैं। 1. अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो मुझे परवाह नहीं है कि कोई दूसरा क्या कहता है, लेकिन यह सब अभ्यास के बारे में है। सच यह है कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 10,000 घंटों का अभ्यास करना होगा। 30 साल के अनुभव वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 साल का अनुभव नहीं होता, उनके पास तो 1 साल का अनुभव होता है जिसे 30 बार दोहराया गया है। दूसरा, लगातार किसी काम में सही तरीके से किया गया अभ्यास आपके किसी भी काम में सुधार ला सकता है। तीसरा, अपनी तुलना दूसरों के बजाय खुद से करना ज़्यादा उपयोगी होता है। सबसे ज़्यादा यही मायने रखता है कि आप वर्तमान रूप से 1% बेहतर बन जाए। चौथा, आप आने वाले कल के बारे में सोच सकते हैं और शायद भविष्य के सपने भी देख सकते हैं, लेकिन वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ करना ही नियम है। पांचवा, हमें अपने सपने को साकार करने के लिए सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए। छठा, कोई मदद नहीं करता है, सब कुछ आपको ही करना होता है। 30 दिन का फॉर्मूला। केन टीम के अगले सदस्य से मिलने पहुंचा। वह सदस्य क्रिस थी। वे एक मनोवैज्ञानिक थी जो एक क्लिनिक चलाती थी जिसका उद्देश्य लोगों की सीखने की क्षमता को अधिकतम करना था। क्रिस ने केन को नई बात बताई। पहला, जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं या करते हैं तो आपका दिमाग उसके अनुसार नए कनेक्शन बना देता है। दूसरा, कोई भी कार्य को लगातार 30 दिन करने से वह कार्य आपकी आदत बन जाएगा। तीसरा, किसी नई चीज़ सीखने के आदी बनने में 21 दिन का समय लगता है। चौथा, जागरूक रहे कि विश्वास ही यह तय करते हैं कि आप घटनाओं की प्रतिक्रिया में कैसा महसूस और कार्य करते हैं। पांचवा, अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए नकारात्मक विचार को दूर करें। छठा, फिसलने को गिरने में न बदलने दें। केन ने क्रिस के द्वारा दिए गए नियमों को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हो गया और अब केन टीम के नए सदस्य को मिलने के लिए तैयार हो गया। केन 1% फॉर्मूला के लिए टीम के आखिरी सदस्य जेफ से मिलने के लिए केन निकल गया। जेफ एक पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी था। केन जेफ को मिलने के लिए एक पहाड़ी में गया जहां जेफ उस वक्त अल्ट्रा मैराथन का प्रशिक्षण ले रहे थे। जेफ ने केन को नई चीज़ें सिखाते हैं। पहला, ध्यान देकर प्रैक्टिस करें और लगातार उसे करने के लिए टाइम टेबल बना लें। दूसरा, एक बार में 90 मिनट से ज़्यादा काम न करें और 2 काम करने के बीच कुछ समय का ब्रेक लें। तीसरा, हर हफ्ते आराम के 3 अंतरालों में 20 मिनट तक व्यायाम करें। चौथा, दिन में 10 से 30 मिनट झपकी लें। पांचवा, रात को कम से कम 8 घंटे की नींद लें। छठा, नियमित वेकेशन मनाएं। 1% समूह के सदस्यों से सीखने के सत्र पूरे हो चुके थे। उसके बाद नियम के अनुसार केन अपनी जिंदगी में काम कर रहा था और 5 हफ्ते के बाद 1% के फॉर्मूले की वजह से केन की जिंदगी में काफ़ी अच्छा बदलाव आया और काम में भी अच्छा बदलाव आया। साथ ही वह उसके परिवार के साथ भी अच्छे से टाइम दे पाता था। घर के अच्छे माहौल की वजह से उसके बच्चे का ध्यान अच्छे कामों में जाने लगा। केन ने 1% फॉर्मूले की वजह से अपने जीवन में काफ़ी बेहतर बन गया और वह एक काफ़ी खुश इंसान भी बन गया था। इसी तरह हम सभी अपने बेहतर जीवन से 1% दूर ही इन सभी नियमों को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर
कोई भी इंसान बेहतर जीवन हासिल कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कहानी या कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।